हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक तैयारी पे। आज मैं अंकित भारद्वाज एक नया सा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। बेसिकली उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा बेसिकली बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर हम लोग ना पॉइंट वाइज सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और फिर फर्दर 2 लेक्चर्स के बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। लगभग मैं टारगेट किया हूँ कि इस पे 100 क्वेश्चंस हमें करने हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो पे आप बने रहिए। और हम लोग फर्दर स्टार्ट करते हैं। इस पे थोड़ा सा लाइट बढ़ाइए ना, है ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ, हमारा जो ये टॉपिक है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आप ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स नहीं कहना, उतना बाइफर्केशन क्या है क्या नहीं वो नहीं जाते हैं उसमें। हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक मतलब क्या है। नॉर्मल हम यहाँ से बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रो, और यहाँ पे क्या है आपका स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, है ना। आप ऐसा कह लो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या चीज, रेस्ट, है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस एट चार्जेस एट रेस्ट, है ना। तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रहे होते हैं क्या कि हमारा चार्ज किस में है, रेस्ट में है भाई, है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहला सवाल, दैट चार्ज क्या है भाई, इसके बारे में जानना होगा ना हमें। तो नॉर्मली हम लोग अभी पहला जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ज के बारे में, उसके बाद हम लोग फर्दर बिना देरी के चार्ज पहले पढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, व्हाट इज चार्ज, एक पहला सवाल, व्हाट इज चार्ज। आप बता सकते हो चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज ना एक किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। आप इतना समझ लो, चार्ज किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट आने लगेगा, है ना। कहने का मतलब, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच दैट मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई बहुत अच्छा है ना। तो आप नॉर्मली समझ लो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल, है ना। ये क्या है, किसी भी मटेरियल का एक गुण है भाई, कि जिसकी वजह से वो मटेरियल क्या एक्सपीरियंस करने लगता है, फोर्स। जब हम उसको कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में या नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड में। बहुत इजी सा बात है ना। कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, तो वो बॉडी को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि चार्ज हम किसे बोलते हैं भाई। भाई एक तो सवाल होगा ना कि चार्ज हम किसको बोल रहे होंगे। तो आप देखिए यहाँ, ये हमारा क्या है, सपोज इसको हम बोलते हैं ना, ये हमारा एक एटम है। क्या है, एटम। भाई सब जानते हो कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन, और प्लस क्या होता है, प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ क्या घूम रहा होता है, ऐसे इसके चारों तरफ घूम रहा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा एटम है ना, इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। हमारे एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कौन कौन। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा प्रोटॉन, और ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, है ना। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। तो जो हमारा एटम है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एक तरीके का नेगेटिवली चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको, एक तरीके का ये चार्ज है। और इसको हम ये भी बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है ये, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। जानते हैं ना यार, ये हमारा कैसा है, निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। और ये जो न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल, है ना। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस पे जो चार्ज उपलब्ध होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब होता है। कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। तो भाई नॉर्मल सा बात है कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कुलम्ब। अब आप नॉर्मल सा बात बताओ, क्या ये चार्ज बहुत छोटा है बहुत बड़ा है, भाई मेरे बहुत
छोटा है। क्यों? आप देख रहे हो 10 का पावर यहाँ पे क्या है, माइनस है ना। तो जो ये जो चार्ज होता है ना वो बहुत छोटा चार्ज होता है, इसीलिए हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ना वो क्या होता है हमारा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए यहां हम कहेंगे क्या कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा हमारा, बोलो भाई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हम इसको मान के चलते हैं कि ये क्या है हमारा, सबसे छोटा यूनिट है चार्ज का, है ना। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है हमारा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है? हाँ ऑब्वियसली बहुत छोटा मास है ना। जब मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो क्या होता है वो, क्या होता है ये 6.67 इंटू 6.67 होता है, देख लेना एक बार, मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा है, 10⁻27 kg, है ना। ये क्या होता है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, और जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेसिकली बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। कहने का मतलब कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। इस पे आप देखोगे क्वेश्चंस, मैंने जो पीवाईक्यू कराया ना उसमें इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज भी है, आप देख लोगे वहां, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये हो गया। अब आप देखो, जो हमारा चार्ज होता है ना वो दो तरीके का होता है ना। हमारा चार्ज दो तरीके का होता है। अगर हम बात करते हैं आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस की, है ना, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज, बोल भाई नहीं आ रहा है क्या आ रहा है ना। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने प्रकार का होता है हमारा, दो प्रकार का। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा क्या चीज, नेगेटिव चार्ज, है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब आप बात करते हो क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, है ना, या बात करते हो आप नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, जब ये एक दोनों सेम तरीके का चार्जेस है, कैसा है, सेम तरीके का चार्जेस है, तो ये कैसे हैं हमारे, ये दोनों एक तरीके का है, तो हम इसलिए बोल देंगे लाइक चार्जेस। क्या बोलेंगे हम, लाइक चार्जेस। तो भाई लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, दुश्मनी। क्या होता है लाइक चार्जेस के बीच में, दुश्मनी। नॉर्मल सा बात है कि अगर हमारे बगल में कोई हमारी तरह का, मान लो सपोज कोई एक नॉर्मल आदमी आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार। आज जैसे ही कोई सुंदर कन्या को देखते हैं तो क्या होता है, ओह, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो नॉर्मल सा बात है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों एक ही तरह का है, दोनों एक तरीके का चार्जेज है, तो दोनों एक दूसरे को दूर करेगा, है ना। और जब हम किसी सुंदर कन्या को देखते हैं तो हमारा माथा सीधे से घूमता है, ओ भाई स्कूटी से जा रही नहीं, तो कहने का मतलब वो अलग है। तो इसका मतलब आप ऐसा कह दो कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, नॉर्मल सा बात है, प्यार कह दो। प्यार मतलब अट्रैक्शन, है ना। तो भाई बहुत इजी हो गया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये बहुत एक आपका नॉर्मल सा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज आप देखिए, है ना, चार्ज को लेके, है ना। एक होता है क्या चाहिए, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। कहने का मतलब कि चार्ज जो है ना, किसी बॉडी पे जो चार्ज होना वो डिपेंड नहीं करता उसके स्पीड पे। चार्ज ऑन ए बॉडी, charge on a body does not depends on speed of the body, speed of the body। जो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, किसी बॉडी पे जो चार्ज होना है ना वो डिपेंड नहीं करता किस पे, स्पीड ऑफ द बॉडी पे। आप किसी बॉडी को 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ले जाओ, 2 लाख प्रति घंटा की रफ्तार से ले जाओ, किसी भी स्पीड से ले जाओगे तो वो जो चार्ज है ना उस बॉडी पे वो उसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। बट ये बहुत ही सही है, आप इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है ना। मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन, मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन, मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड,
है ना। बॉडी का जो मास होता है ना वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अब आप नॉर्मल लाइफ में डेली बोलोगे ऐसा क्या कि भाई 1 किलो आलू लेके दौड़ गए, क्या वो आलू कम जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। कहने का मतलब कि जब आपका स्पीड ना बहुत ज्यादा हो, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ना कि m इज इक्वल टू क्या होता है, m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। कहने का मतलब कि ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, आप नॉर्मली देख लो कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास है ना, देखो ये जो फॉर्मूला है ना इसके अंदर क्या है, आप देखो ये जो एम नॉट आप देख रहे हो ना, एम नॉट ये जो मास होता है ना इसको बोलते हैं हम रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। कि जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहेगा उस वक्त जो मास होगा वो होगा एम नॉट। आप नॉर्मली एक चीज सोचो कि ये जो वेलोसिटी है, ये सी जो है ना हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ये जो सी है हमारा, सी जो है हमारा वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना। कहने का मतलब कि ये जो वी नॉट है इसको जब आप क्या कर रहे होगे, किसी भी स्पीड से लेके जाओगे तो भाई लाइट के कंपैरिजन में आप कितने स्पीड तक चल जाओगे, बहुत कम। तो जैसे ही ये कम हुआ तो सी स्क्वायर से जब डिवाइड लगेगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर 1 में से 0 गया तो 0 रूट ओवर 1। तो इसीलिए हमारा जो मास होगा वो एम नॉट के बराबर हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। कहने का मतलब कि मास के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता अगर हम नॉर्मल स्पीड से जा रहे होते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम स्पीड को लाइट की स्पीड के अप्रॉक्स में कर दें तो क्या होगा, मास में वेरिएशंस आ जाएंगे, है ना। मतलब कि अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो आपका मास बढ़ेगा, है ना। आप एक चीज और देख लो कि अगर आप स्पीड को बढ़ाए तो आपका मास जो है वो बढ़ गया। मैं एक छोटा सा डिस्कशन आपको मास के ऊपर कर दिया, है ना। हम लोग तो चार्ज देख रहे थे, आप जल्दी से इसे नोट कर लो। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कूलम्ब, है ना। आप उसको सी से दिखलाते हो, COULOUMB, है ना, COULOMB, कूलम्ब, है ना। आप उसको सी से दिखलाते हो, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज सी कूलम्ब होता है। आप जब सीजीएस यूनिट की बात करते हो, सीजीएस यूनिट जो चार्ज का होता है वो ईएसयू होता है। कितना होता है, ईएसयू, है ना। बेसिकली आप देख लो कि 1 ईएसयू कितना होता है। देखो कि 1 कूलम जो हमारा होता है ना वो कितना होता है, 3 × 10⁹ है ना। आप जब ईएसयू में बात करते हो इस तरीके से, है ना, मतलब सीजीएस यूनिट होता है ये, ठीक है। तो यहां तक आप समझ में आया होगा कि दैट चार्ज क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, ये सब सारा चीज है। उसके बाद जो हमारा चार्ज होता है ना वो एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल अलजेब्रा की तौर पे आप चार्ज को जोड़ सकते हो। चाहे मान लो -5 कूलम चार्ज है किसी बॉडी पे, है ना, और यहाँ पे +8 कूलम चार्ज है, ये किसी बॉडी है, कोई एक बॉडी पे ऐसा चार्ज है। तो हम अगर बोल दें कि नेट क्यू नेट कितना है इस बॉडी के ऊपर, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह जोड़ दोगे, 8 में से 5 गया कितना, 3 कूलम चार्ज। मतलब आप नॉर्मल अलजेब्रा की तरह चार्ज को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो यहाँ पे हम एक सवाल है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड, है ना। हम किसी बॉडी को चार्ज कब बोलेंगे, है ना, एक सवाल है नॉर्मल। तो हम चार्ज बॉडी को कब बोलेंगे, जब क्या होगा, जैसे मान लो सपोज कि हमारे पास कोई एक बॉडी है ये वाला, मान लो सपोज कि हमारे पास कोई एक बॉडी है ये वाला, ठीक है, ये बॉडी है ना। अब क्या कर लिया हमने, क्या किया, एक और बॉडी ले लेते हैं यहाँ, है ना, और एक और बॉडी ले लेते हैं यहाँ, ऐसा हमारे पास 3 बॉडी है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर देखो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो बॉडी है ना वो कैसा है, न्यूट्रल है,
है ना। अगर हमारा बॉडी न्यूट्रल है, हमेशा हमेशा जो किसी बॉडी से जो ट्रांसफरेबल होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो ट्रांसफर करता है, वो हमेशा कौन ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल के अंदर घूम रहा होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर करता है। हम नॉर्मल अगर कोई बोलता है आपको चार्ज के बारे में, तो आप चार्ज किसको कंसिडर करते हो? इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो आप देखो, अगर हमारे पास ये बॉडी है, न्यूट्रल है, देखो किसी बॉडी का न्यूट्रल होना इट डजेंट मीन कि उस बॉडी पे चार्ज नहीं है। उस बॉडी पे चार्ज है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है ना। किसी बॉडी का न्यूट्रल होना इसका ये मतलब नहीं कि बॉडी पे चार्ज नहीं है। इफ अ बॉडी इज न्यूट्रल, इट डज नॉट मीन्स मीन इट हैज नो चार्ज, है ना। इट मीन्स, क्या इसका मतलब है? इट मीन्स कि जितना पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। तो आप यहां देखो कि अगर हम बोल रहे बॉडी न्यूट्रल है, तो इस पे जितना पॉजिटिव होगा, चार पॉजिटिव, तो क्या होगा? चार नेगेटिव, है ना। अब इस बॉडी से हम लोग निकालेंगे क्या? नेगेटिव चार्ज। अब क्या करोगे आप कि इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ गया, एक बॉडी, इस बॉडी से क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ गया। तो जरा सोचो कि बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो इस बॉडी में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया ना, मतलब नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? उतना ही रह गया ना, चार का चार ही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना मतलब बॉडी पे कौन सा चार्ज आना? नेगेटिव चार्ज आना। तो बॉडी ये कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड। ये कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। बोल भाई, है ना। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इस मान लीजिए, मान लो सपोज कि क्या, कि अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, अगर हम क्या करते हैं ना, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। मान लीजिए सपोज कि एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इलेक्ट्रॉन्स का इस बॉडी में आना, है ना। इस बॉडी में अगर ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी से निकल गया, इस बॉडी से निकल के अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में आ गया, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गया, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब क्या हुआ ना कि इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, मान लो सपोज, निकल के इस बॉडी में आया नहीं, वो कहीं और चला गया, है ना। आप ऐसा समझो। तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से क्या हो गया? कम गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कम गया जैसे ही, तो क्या हो गया? ये बॉडी, ये जो बॉडी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो गया कि ये सेम बॉडी था सपोज, इससे इलेक्ट्रॉन से निकल गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकला, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब यार, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, उस बॉडी पे क्या आना? पॉजिटिव चार्ज आना। इलेक्ट्रॉन्स का आना मतलब उस बॉडी पे क्या आना? नेगेटिव चार्ज आना। कहने का मतलब कि जो हमारा चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। तो आप यहाँ से एक चीज और लिख सकते हो, दैट चार्ज इज ट्रांसफरेबल, है ना। ट्रांसफरेबल, है ना। हमारा जो चार्ज है वो क्या है? ट्रांसफरेबल है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? आप इसको नोट कीजिए जल्दी। हो गया, इसको देख लिए हम लोग, इसको देख लिए, है ना। अब उसके बाद देखिए एक चीज और भी है ना, यहाँ से। अब देखिए अगला, यहाँ पे चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमारा कैसा होता है? कंजर्व होता है। दैट कि चार्ज ना ही कभी बनता है ना ही कभी घटता है, वो बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर्टी है नॉर्मल सा, दैट चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज is always conserved।
किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है ना वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। आप देखो नॉर्मली अगर आप बात करना चाहो इस तरीके से, जैसे मान लो एक बॉडी हमारे पास, इस पे 5 कूलम, ये अंदर में छोटा छोटा बॉडी है, इसमें -3 कूलम चार्ज है और इस पे +2 कूलम चार्ज है ना। तो आप क्या करोगे, जो नेट चार्ज उस बॉडी पे होगा वो, अगर मान लो हम क्या करते हैं ना, दूसरा बॉडी बनाए, है ना, थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं, है ना। मान लो सपोज कि हमने दूसरा बॉडी बनाया और इस बॉडी पे, इस पे क्या कर दिए 4 कूलम, है ना, इस पे कर दिए मान लीजिए -2 कूलम। तो जो तीसरा बॉडी होगा उस पे नेट चार्ज कितना होगा, तो जितना इस पे, ये दोनों एक ही बॉडी है, ये दोनों क्या है, एक ही बॉडी है, और जितना इस पे चार्ज होगा उतना ही इस पे होगा नेट चार्ज। तो आप देखो इस पे नेट चार्ज कितना है, अगर हम क्यू नेट की बात कर ले तो इस पे क्यू नेट कितना होगा, देखो 5 में से 3 गया 2 और 2 4, इस पे नेट चार्ज 4 कूलम है, तो इस पे भी नेट चार्ज कितना होगा, 4 ही कूलम होगा। दोनों सेम बॉडी है, बस इसके अंदर में चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चला गया है ना। तो इस पे अगर मान लो कि इस पे एक्स चार्ज है तो कितना हो जाएगा हमारा, +4 कूलम प्लस -2 कूलम और प्लस एक्स, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, नेट चार्ज 4 के बराबर। तो जो एक्स का वैल्यू आ गया, देखो 4 से 4 गया, तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, +2 कूलम। तो जो एक्स हो जाएगा हमारा +2 कूलम, तब नेट चार्ज इस बॉडी पे कितना हो जाएगा, दोनों पे नेट चार्ज इक्वल है। समझ में आया। तो इसलिए हम बोलते हैं दैट चार्ज हमेशा क्या है, कंजर्व्ड होता है। देखो मास जो होता है, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज greater than positively charged body। ये थोड़ा सा स्पेलिंग, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, इसको देख लीजिएगा, है ना, सही ठीक कर लीजिएगा, है ना। जो मास जो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का, है ना, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी से ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ रहा है, क्यों होता है, बिकॉज कि कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स आता है। भाई इलेक्ट्रॉन्स आया मतलब इलेक्ट्रॉन्स का तो मास कम है लेकिन मास तो है, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स आता है तो उस बॉडी का चार्ज क्या हो जाता है, मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जो मास होता है आपका नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का, उस पर से तो निकल गया है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने लिख दिया कि मास जो होता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी का, वो क्या होता है, इज ग्रेटर देन मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मतलब कि ये हमारा अगर पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो इसका जो मास होगा, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, वो हमेशा कम होगा मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी के, है ना, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के, है ना। आप इसे नोट कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। कहने का मतलब ये देखो, हमने क्या बोला कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो बेसिकली क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। भाई मेरे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है ना। तो कोई बॉडी से, एक बॉडी से जो दूसरे बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर करेगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। कहने का मतलब कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करेगा। कहने का मतलब ये देखिए आप, कि हमारे पास सपोज 2 बॉडी है, हमारे पास सपोज कि एक बॉडी ये है ना, और हमारे पास दूसरा बॉडी ये है सपोज, है ना। ये हमारे पास 2 बॉडी हुआ, है ना। इस बॉडी से अगर चार्ज, सॉरी, इस बॉडी से अगर चार्ज इस बॉडी पे ट्रांसफर करेगा, है ना, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। मतलब आप इस बॉडी से इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हो, चाहे दूसरी बार मान लो इस बॉडी से इस बॉडी पे आप 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, है ना। चाहे मान लो कि इस बॉडी से इस बॉडी पे आप 3 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। मतलब कि आप 1 इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हो, है ना। लेकिन अगर हम आपको बोले कि इस बॉडी से इस बॉडी पर क्या आप 3/2 इलेक्ट्रॉन्स लेके जा सकते हो,
तो 3/2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन और प्लस आधा इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना खुद बहुत छोटा है, और ये आधा इलेक्ट्रॉन उसका भी छोटा, तो जो सबसे छोटा है क्या हम उसका बाइफरकेशन कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं? नहीं, मतलब हम इलेक्ट्रॉन का आधा नहीं कर सकते। इसी इसीलिए इसीलिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो चार्ज ट्रांसफर होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ये तो देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्रैक्शनल मल्टीपल में हो गया ना, तो हमेशा वो इंटीग्रल, मतलब कि अगर मान लो सपोज कि अगर इस पे क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, क्या ट्रांसफर हो रहा है? क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो जो क्यू ट्रांसफर होगा ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जो हमारा क्यू है वो हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ये जो n है ना हमारा वो होगा इंटीजर, क्या होगा? इंटीजर। और जो e है हमारा वो होगा बेसिकली -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, क्या समझ में आया? है ना, जो Q जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ये चीज क्लियर है ना? जैसे मान लो सपोज कि क्या इस तरीके से, है ना, यहाँ तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो हमेशा ऐसा समझो चार्ज यार नॉर्मली क्वांटाइज्ड होता है ना। अगर आप मान लो एक एग्जांपल की बात हम करते हैं तो क्या 1.26 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब क्या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है? आपको बताना है। आप नॉर्मली देखो हमने क्या बोला कि जो हमारा एक बॉडी हमारे पास ये वाला और दूसरा बॉडी ये वाला, इस बॉडी से इस बॉडी पे मेरे पास जो ट्रांसफर हो रहा है 1.26 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या ये वाला जो चार्ज है ना, ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे? मान लो एक बॉडी ये ए है हमारे पास, एक बॉडी ये बी है, तो क्या हो सकता है? तो अगर हम बोल दे कि ये जो हमारा क्यू है अगर एनी के फॉर्मेट में आ गया तो हम क्या देंगे कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे इसको क्या एनी के फॉर्मेट में ला सकते हो? अब देखो ई तो हमको पता है, ई हमको पता है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। देखो ये नेगेटिव ना, बस माइनस साइन बताता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर आप इससे इसको डिवाइड दोगे तो एन कितना आता है? देखो 1.26 अपॉन 1.6, इसको डिवाइड दो कितना हो जाएगा? बताओ जरा, ये कटेगा क्या फ्रैक्शन में? देखो 8 से गया कितना, 8 दूनी 16, 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। देखो ये डेसिमल में आ जाएगा, है ना। 16×96, 16 से 112, 128, है ना, 112। तो ये डेसिमल में आ जाएगा। मान लो सपोज कि 16 सते 7.9 के फॉर्मेट में आएगा, तो बेसिकली जो आपका चार एन हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? 7.9 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये जो 7.9 हो जाएगा हमारा एन? क्या 7.9 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? 7.91 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 7.9 मतलब क्या? 7 इलेक्ट्रॉन और 9/10 इलेक्ट्रॉन, भाई ये कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर वही चीज हम बोलते कि क्या 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या ट्रांसफर हो सकता है? तो आप देखते यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड देके इसको देखो, ये कट गया कट गया। इसको जब डिवाइड दिए तो 8 टाइम लग गया, तो यहाँ से जो एन आया हमारा 8 आ गया। तो हाँ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है ना। मतलब कि यार जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस देख रहे होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। अगला देखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास।
देखो, चार्ज जो है ना मास के बिना नहीं हो सकता भाई। कोई ऑब्जेक्ट होगा तब ना उस पे चार्ज आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं मतलब मास नहीं, मास नहीं तो उस पे चार्ज कभी पॉसिबल है नहीं, है ना। तो जो चार्ज होता है ना वो मास के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन मास चार्ज के बगैर रह सकता है। नॉर्मल मास है भाई, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर आप न्यूट्रल है वो बॉडी, है ना। तो चार्ज, मास जो है चार्ज के बगैर हो सकता है, लेकिन लेकिन चार्ज मास के बगैर नहीं हो सकता। अगर मास है तो चार्ज है, आप इतना समझ लो। मास है तो चार्ज है। चार्ज का अस्तित्व कौन बताता है? मास। क्लियर है? चलिए, तो ये सारा डिस्कशन हमने चार्ज के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। तो अब हम लोग अगला वीडियो देख रहे होंगे क्या चीज, कुलम्स लॉ के बारे में, है ना, जहाँ पे आपका जो कुछ कुछ टॉपिक्स है, बेसिक बेसिक हम लोग सारे पॉइंट्स को देख रहे होंगे। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे कुलम्स लॉ के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जाके ठाकुर सर एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, और वहाँ पे उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो सबका समाधान ठाकुर सर एकेडमी। सो कहीं की जाने की जरूरत नहीं है। चलता हूँ इसी शब्दों के साथ, आप मेहनत करते रहो यार, है ना। आप आज अगर पेन महसूस नहीं करोगे ना, पेन मतलब दर्द, है ना, तो वो आप सक्सेस नहीं अक्वायर कर सकते, है ना। तो आज आपको पेन महसूस करना पड़ेगा, तब भी आप सक्सेस अक्वायर कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अलविदा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुलम्स लॉ के साथ। चलता हूँ।